दक्षिण का शिवा और मराठों का छत्रपति शिवाजी अब नहीं रहा। ऐसे में यह सुनहला अवसर है कि मराठा के साम्राज्य को तहस नहस कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लेने का। जिस ताज को पहनने के लिए मैंने अपने सगे संबंधियों और भाइयों की हत्याएं की, उस ताज को अब मैं तभी पहनूंगा जबकि मराठा साम्राज्य को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लूंगा। और यह अच्छा अवसर है, इसलिए जाओ और मराठा साम्राज्य को तहस नहस कर डालो, वहाँ की नदियों की पानी का रंग खून से लाल कर दो। औरंगजेब की इस सोच के प्रतिशोध में एक दूसरी आवाज यह आती है, भले ही दक्षिण का शेर शिवाजी अब नहीं रहे, लेकिन उस शेर का बेटा छावा अभी जिंदा है और हम शिकार बोलकर नहीं करते। शेर छुपकर शिकार करता है, अचानक शिकार करता है। और जब मराठा साम्राज्य को तहस नहस करने को लेकर औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य में खुशियां मनाने की घोषणा कर दी थी, तब अचानक इस शिवाजी के छावा यानी संभाजी महाराज का मुगल के दक्षिण में सबसे बड़े शहर बुरहानपुर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया जाता है। और इस प्रकार से इस फिल्म में मुगल और मराठा साम्राज्य के रूप में संभाजी की लड़ाई को प्रमुखता से दिखाया गया है। संभाजी ने 100 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी भी उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना ने निभाई है और आशुतोष राणा तथा दूसरे कई सह कलाकारों ने भी इस फिल्म में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। 1.3 करोड़ की लागत से बने इस फिल्म के 14 फरवरी को रिलीज होने के साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों और कमाई दोनों के मामले में धमाल कर दिया। कमाई का आलम यह है कि सिर्फ 2 ही दिनों में इसने 69.3 लाख की कमाई कर अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा अभी ही से निकाल लिया है। खैर, ये कमाई की बातें, दर्शकों की बातें तो निर्माता और निर्देशक समझें। मैं आपको उस फिल्म छावा की पूरी कहानी बताता हूँ, जिसमें मुगल साम्राज्य के रूप में औरंगजेब ने, जिसकी भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई है, मराठा साम्राज्य संभाजी, जिसकी भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है, उसे तहस नहस करने के लिए क्या क्या कार्य किए और हिंदू साम्राज्य की स्थापना के दृष्टिकोण से संभाजी का प्रयास किस हद तक सफल रहा। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब, जिसकी भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई है, उसके दरबार में शिवाजी की मृत्यु की खबर पहुंचती है। उसके सलाहकार मराठा प्रतिरोध के पतन का अनुमान लगाते हैं, जबकि औरंगजेब एक दुर्जय दुश्मन के नुकसान को स्वीकार करते हुए पूरे साम्राज्य में जश्न मनाने का आदेश देता है। हालांकि नेतृत्व पहले ही मराठा नेतृत्व शिवाजी के बेटे संभाजी, जिसकी भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है, उसके हाथों में चला गया था। बुरहानपुर, जो एक प्रमुख मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र है, मराठा वहां अचानक हमला करते हैं और इस हमले से पूरा मुगल का वह किला अस्त व्यस्त हो जाता है। बिना तैयारी के रक्षक कुछ भी करने में अपने आप को असहाय समझते हैं और इस युद्ध में मराठों की विजय होती है। हालांकि इस युद्ध के बीच में ही संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक शेर से होता है। इस खूंखार जानवर पर काबू पाकर संभाजी उसे अपने नंगे हाथों से मार देते हैं। और उसके बाद मराठों ने बुरहानपुर को जीतकर मुगल खजाने को जब्त कर लिया और इस प्रकार से शाही सत्ता को सीधे सीधे चुनौती मिलना फिर से प्रारंभ हो गया मराठों के द्वारा। दिल्ली में शाही खजाने की लूट की इस बात की रिपोर्ट आने पर औरंगजेब को एहसास होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी बरकरार है
वह उन्हें कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान शुरू करता है। इस बीच मराठा दरबार में गुटबाजी बढ़ जाती है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं और इधर औरंगजेब की सेना आगे बढ़ती है और उसके अधीन किए गए अत्याचारों का इस फिल्म में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि मराठा साम्राज्य की सारी नदियों का रंग वहाँ के निवासियों के खून से लाल कर दिया जाए। इस बीच कूटनीतिक वार्ता तब शुरू होती है जब मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने में संभाजी की सहायता मांगता है। संदेह करते हुए संभाजी राजकुमार उसकी सौतेली मां के बीच गुप्त संचार को उजागर करता है और उसे उखाड़ फेंकने की साजिश का खुलासा हो जाता है और वह गद्दारों को हाथी से कुचलने जाने वाले वजन के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की बेहतर संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं। दक्कन का चुनौतीपूर्ण इलाका मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। औरंगजेब ने संभाजी को हराने तक बेताज रहने की कसम खाई थी, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती गई और उस मुश्किलों का सामना करते हुए उसकी बेटी जीनत उन निसा, जिसकी भूमिका डायना पेंटी ने निभाई है, अपने बिछड़े हुए भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मराठों ने घात लगाकर उसका हमला नाकाम कर दिया। आंतरिक असंतोष के कारण संभाजी की रैंक थोड़ी कमज़ोर हो गई, क्योंकि जागीरदार मुगलों के पास चले गए। अपने भाइयों ने धोखा दे दिया, जिसके कारण उनका छिपने का स्थान उजागर हो गया। मुगलों ने मराठों को घेरते हुए एक आश्चर्यजनक हमला किया और भयंकर प्रतिरोध करते हुए संभाजी अंततः पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी वीरता से हर किसी को अभिभूत कर लिया था। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का एक मौका देता है, लेकिन संभाजी समर्पण करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद संभाजी को औरंगजेब के द्वारा क्रूरतापूर्ण ढंग से प्रताड़ित किया जाता है। उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, उसके अंग अंग काटे जाने लगते हैं, लेकिन वे अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना कर रहे औरंगजेब ने जब उन्हें आत्मसमर्पण का मौका दिया तो संभाजी विद्रोही बने रहे। उन्होंने घोषणा कर दी कि स्वराज के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है और वह इसे लेकर रहेगा, भले ही इसमें उनकी जान क्यों न देनी पड़ जाए। जैसे ही संभाजी मरते हैं, राजाराम ऊपर उठता है और मराठा का प्रतिरोध मुगलों के प्रति जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम जीत के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है।